हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इलाइट पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसे कि मैंने आप लोग पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आप लोग को बहुत सारी बातें बताया था। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर के आप इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखिए। उसमें बताया था कि सिलेबस के बारे में आप लोगों को डील किया था कि सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, उसको उसके बारे में बताया था कि मैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस सब के बारे में मैंने डील किया था आपको। तो सबसे पहले आप नहीं नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देखिए, मेरा वही लेक्चर 1 था। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख करके उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। लेक्चर 2 है मेरा है। तो जहाँ से मैं हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, समझिए। तो हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो कुछ बातें आपसे कर लेते हैं कि क्या आपका कहाँ एडमिशन हुआ, क्या नहीं। तो आप लोग को जहाँ आपका जितना रैंक आया था उसके अनुसार आप लोग को कॉलेज मिल गया होगा। तो उसके कॉलेज जहाँ पे भी मिला हो, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोग बस पढ़िए मन लगा करके। अब तो बायोमेट्रिक ये सब लग गया, तो आप लोग को कॉलेज जाना पड़ेगा। तो कॉलेज में जाइए, कॉलेज में पढ़ाई होता है। अगर नहीं होता तो फिर तो हम लोग हैं ही, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और जो है ना, रैंक रैंक सब कोई मैटर नहीं करता है वो कहाँ कॉलेज मिला कि क्या नहीं मिला। कॉलेज कॉलेज और जितना आपका जो ब्रांच है सब सब बहुत अच्छा है। मतलब कि एक होता है ना कि कोई अच्छा क्यों हो जाता है कि उसका मतलब वैकेंसी ज़्यादा आता है, इस वजह से क्या उसको ज़्यादा सुपीरियर ऊपर रखा जाता है। अच्छा, उसको प्रीफर ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से ज़्यादा लोग सिविल लेना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिकल लेना पसंद करते हैं। तो वैसा कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रेड मिला हो बहुत अच्छा है। आप बस मेहनत कीजिए, अच्छा से पढ़िए। यही हम लोग की आपको क्या रहेगा, या हमारे मानिए कि आपको क्या रहेगा, यही हमारे यहाँ के साथ दुआ रहेगी। बहुत अच्छे से पढ़िए। और और देखिए, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। वैसे भी आप लोग न्यूमेरिकल मैथ इधर सोल्व कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट रहता होगा, और नहीं भी है तो फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं हमसे तो बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए ये सब बातों को छोड़ते हैं, ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग जानने वाले किसके बारे में, मैकेनिक्स होता क्या है उसके बारे में जानने वाले हैं। उसके टाइप जो होते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स होता है, फिर उसको भी बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर दिया। सॉलिड मैकेनिक्स होता है, डिफॉर्मेबल फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, उसी को फिर सॉलिड मैकेनिक्स में कितना भाग में बांट दिया गया, फिर उसको भी बांट दिया गया है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होता है, और फिर डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स होता है। फिर यहाँ से रिजिड बॉडी का भी बांट दिया गया। रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या, कोई स्टैटिक होता है, फिर एक क्या होता है, डायनामिक होता है, रुका हुआ है, और एक चल रहा है, डायनेमिक कोई होता है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है। फिर वहाँ से पढ़ना है हमारे को डायनेमिक के बारे में। डायनेमिक में फिर क्या होता है, फिर होता है मेरा काइनेमेटिक्स, और होता है क्या, काइनेटिक्स। तो उसके बारे में वही सब डील किया हुआ है। देखिए टाइप्स में बटा हुआ है, वही सब के बारे में जानने वाले। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग मैकेनिक्स का डिफिनेशन जानने वाले हैं कि आखिर मेरा मैकेनिक्स है क्या। तो देखिए सबसे पहले मैकेनिक्स ऐसे कुछ नहीं है। मैकेनिक्स एक साइंस का ही क्या है, एक मान लीजिए कि साइंस का ही पार्ट है। मान लीजिए क्या वो है, साइंस का पार्ट है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। साइंस का क्या है, पार्ट है जिसके बारे में, जो जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, उसके फोर्स और इसके उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स कैसे लग रहा है और उसका इफेक्ट क्या होगा लगेगा तो उस पर। जैसे कि रिजिड बॉडी है या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो रिजिड बॉडी पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसको मान लीजिए फोर्स लगता है तो उतना चेंजेस नहीं आएगा। बट वही अगर हम डिफॉर्मेबल बॉडी पे लाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, अधिक चेंज करते हैं। मान लीजिए कि गुब्बारा ही ले लेते हैं, तो उसमें क्या हवा भरा हुआ है, तो उसको देखते होंगे, उसे फोर्स लगाते क्या तो ज़्यादा डिफॉर्म करता है। वही अगर इस मार्कर की मान लेते हैं, मार्कर क्या है, रिजिड बॉडी एक तरह से मान सकते हैं। तो रिजिड बॉडी इसमें क्या होता है, इसमें फोर्स लगाएंगे उतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इसमें उतना मान लीजिए इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ हो रहा है, सिर्फ चेंज नहीं आ रहा है। वही अगर बैलून को बोल रहे थे कि क्या एक डिफॉर्मेबल बॉडी मान सकते हो उसको, बैलून कंप्रेस करते हैं तो क्या है, कंप्रेस हो जाता है। तो वही उसके इफेक्ट के बारे में जानने वाले, क्या इफेक्ट है, उस पर क्या क्या होगा उसके बारे में। तो वही सबके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, जो हम बताएं वही लिखा हुआ है। देखिए इधर, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच है किसका, साइंस का। ये क्या है, ब्रांच है जिसके बारे में, इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही बात बता रहे थे हम आपको कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कि जिसमें क्या पढ़ेंगे, साइंस का एक पार्ट है जिसमें किसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में, और उसके जो इफेक्ट उस पर होगा, फोर्स पे, फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फोर्स लगेगा उसका फिर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो वही है मेरा क्या मैकेनिक्स मैकेनिक्स का द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो क्या कहलाएगा मैंने मैकेनिक्स कहलाएगा। और फिर मैकेनिक्स का भी बहुत सारा टाइप होता है, उसके बारे में देखिए डील किया हुआ, एक एक के बारे में हम लोग बताते हैं। देखिए फिर आगे आगे तो फिर आगे देखिए टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिर दो भाग में बांट दिया गया, सॉलिड मैकेनिक्स और देखिए सॉलिड मैकेनिक्स और क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। सॉलिड सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जो जिसपे क्या सॉलिड सॉलिड पे फोर्स लगेगा और किस बारे में उस पे का फोर्स और इफेक्ट के बारे में जानेंगे, उसको क्या बोलेंगे सॉलिड मैकेनिक्स बोलेंगे। वही है डिफिनेशन, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बोले थे ना पहले भी बोले थे कि आपको डिफिनेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, बस एक याद रखिए। वैसे भी याद करने की ज़्यादा थोड़ी है हार्ड है हमको कि मैं क्या है साइंस का पार्ट है जिसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। वही क्या कहलाते हैं ना मैकेनिक्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से सॉलिड मैकेनिक्स का अगर डिफिनेशन याद करना चाहें उसी की मतलब कि आप रटना नहीं चाहते, मतलब रटना वैसे भी नहीं है और रटना नहीं चाहते तो क्या है इसको बोलेंगे। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच में क्या जानेंगे इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सॉलिड बॉडी। किसी पे हम लोग सॉलिड बॉडी पे उसके फोर्स और इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो वही मेरा क्या कहलाएगा सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स या सॉलिड मैकेनिक्स बोलिए, वही मेरा कहलाएगा क्या कहलाएगा सॉलिड मैकेनिक्स कहलाएगा। और वही अगर हम फ्लूइड पे बात करते हैं वही इस पे अगर जो सॉलिड पे लगा रहे थे वही अगर हम किस पे अप्लाई फोर्स करते हैं फ्लूइड पे करते हैं, तो वही मेरा क्या कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। वही मेरा क्या कहलाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। तो कुछ नहीं है, बस डिफिनेशन वही है, उसको केवल उस पे सब पे अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक बार और फिर से मतलब कि या फिर अगर आपको बोर्ड पे नहीं दिखा पाता हूँ तो आपको नोट्स मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे देखिए और क्या जानते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें इसके बारे में नहीं जानना है। फ्लूइड फ्लूइड वैसे भी जानते होंगे क्या कि फ्लूइड कोई जैसे कि वाटर ऐसे फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, टर्बुलेंट है उसका वेव होता है, एक क्या होता है वैसे वही सब जानना है कि टर्बुलेंट होता है। तो उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में। सॉलिड मैकेनिक्स होता है तो उसको भी फिर आगे क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या एक रिजिड होता है, सॉलिड में आता है ना कि रिजिड है, जैसे कि मार्कर बताया था एग्जाम्पल कि मार्कर क्या है रिजिड है। रिजिड वैसे नहीं, इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि रिजिड मेरा बॉडी कब कहलाएगा। हमारे लिए मार्कर क्या है एक रिजिड है, लेकिन इसका भी तो होगा ना। मान लीजिए कि इसको कहीं पे रख देते हैं या फिर मशीन पे इसको इस मशीन से फोर्स लगा देते हैं, क्या कहलाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा। तो वो उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि कहाँ तक स्ट्रेंथ को वो हमारे भार को साथ सकता है, उसके लिए क्या होगा वो रिजिड कहलाएगा। सबका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो वही रिजिड बॉडी क्या कहलाएगा, तो वही रिजिड बॉडी में क्या कहलाएगा कि द स्टडी ऑफ क्या द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। वही मेरा क्या कहलाएगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहलाएगा। और आगे चलते हैं क्या डिफॉर्मेबल बॉडी। तो वही डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगा फिर उसी तरह से उसका डेफिनेशन लिख सकते द स्टडी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। वही लास्ट में ऐड कर दिया सर में, वही कुछ नहीं है। और फिर आगे इसको भी देखिए आगे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। टॉर्म होता है, टॉस होता है और क्या होता है मॉस होता है। टॉर्म मतलब कुछ नहीं होता, थ्योरी ऑफ मशीन कुछ नहीं है, थ्योरी ऑफ मशीन। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इस सब के बारे में। सब आप अगर मैकेनिकल ब्रांच लेते हैं या फिर सिविल लेते हैं तो उन लोगों को पढ़ना है, तो उन लोग जानेंगे। और वैसे भी और अभी पढ़ने के लिए नहीं है, सेमेस्टर जाइएगा अगर आपको ब्रांच सिविल है या फिर मैकेनिकल है तो सेमेस्टर में जाइएगा तब ये सब पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे जाइएगा तो सर अच्छे से डील कराएंगे। उतना हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है और उतना डील तो उतना नहीं करने वाले लोग हम लोग। बस मेन जो जानना है इसमें आपको पूछा जाएगा। आप सेमेस्टर के एग्जाम भी दीजिएगा ना तो उसमें पूछा जाएगा कि मेरा सॉलिड मैकेनिक्स का होता है, फिर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स एंड इसका हाउ मेनी टाइप्स इट कैन बी डिवाइडेड, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो आप बस एक सिस्टमेटिक ढंग से आप इसका एक नोट्स तैयार कर दीजिएगा, उससे आप क्या कीजिएगा आप करने की कोशिश याद करने की कोशिश कीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा या फिर नोट्स दूंगा उससे क्या कीजिएगा अपना नोट्स बना लीजिएगा और खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे कैसे बनाए एक तरह से, तो
इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, बस एक छोटा छोटा पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें कैसे मतलब सब कॉमन मिल जाता है। तो क्या सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स के बारे में जानना है तो क्या सॉलिड बॉडी में, सॉलिड बॉडी में जानना है तो क्या सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स कहला जाएगा। उसी तरह से फ्लूइड में जानना है तो क्या क्या कहला जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। उसी तरह शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सबका और उसी तरह से याद करने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का टाइप्स क्या था, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। क्या स्टैटिक मैकेनिक्स होता है और क्या होता है एक डायनेमिक मैकेनिक्स होता है। स्टैटिक करने का मतलब ऐसे भी जानने होंगे, कोई भी बॉडी क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में रहता है कोई भी बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक मैकेनिक्स। यानी कि कोई भी बॉडी रुका हुआ है, मान लीजिए कि यही किसी एक बॉडी मान लेते हैं, या फिर हाँ इसी को मान लेते हैं, क्या है मेरा एक बॉडी है, तो इस पे रुका हुआ है, इसके बाद इस पे हम फोर्स के बारे में जान रहे हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके बारे में जानेंगे तो वो भी रहेगा क्या कहलाएगा, स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाएगा। और वही डायनेमिक मैकेनिक्स होता है, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए कोई व्हीकल मान लेते हैं, ये गाड़ी क्या है, रोड पे चल रहा है, ये रोड है मान लेते हैं, तो रोड पे क्या हो रहा है, मेरा गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए कि गाड़ी ऐसे कुछ नहीं, मान लीजिए गाड़ी रोड पे चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग इस पे फोर्स क्या, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, उसके बारे में जानेंगे तो क्या मेरे कहलाएगा, डायनेमिक मैकेनिक्स कहलाएगा। बॉडी क्या मेरा चल रहा है, मोशन में है, मोशन में, तो कि इस पे फोर्स के बारे में जानेंगे तो क्या मेरा डायनेमिक्स मैकेनिक्स कहलाएगा। मोशन में रहेगा कोई बॉडी, तो उसके बारे में जानेंगे तो क्या कहलाएगा मेरा डायनेमिक मैकेनिक्स लगेगा। डायनेमिक मैकेनिक्स को भी देखिए आगे यहाँ पे स्पेस नहीं था, देख रहे होंगे आप नीचे जगह नहीं था, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि डायनेमिक मैकेनिक्स से भी आगे कितना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्या काइनेमेटिक्स और क्या काइनेटिक्स। ये भी जानते हैं, बहुत ही आप पढ़े होंगे, अगर 11-12 करके आए तो बहुत ही अच्छी तरह से डील कराया गया होगा। यहाँ भी पढ़ने वाले हम लोग, बस इसका डिफिनेशन या जानना, ज़्यादा कुछ नहीं है इस बारे में।